जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धवला या सुबस्ता या विराम वर्धन या श्वेत पद्माशया ब्रह्माचु संकरी सा माम पादु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जन के साथ, जनता के साथ, कल्याण के साथ, जन जन कल्याण के साथ, विश्व के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो धर्म है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। पूरी पृथ्वी को आज सत्य सनातन की जय करना चाहिए, तभी पृथ्वी बचेगी। अगर आप सत्य सनातन की जय नहीं करेंगे तब तक अधर्म का, पापी का, अज्ञानी का नाश नहीं होगा। जहाँ जहाँ सत्य सनातन हटा उस देश की दुर्गति आप देख सकते हैं। वो उसके अंदर जो है सो विश्वास भी घटा। जहाँ से सत्य सनातन हटा वहाँ से विश्वास घटा। अब विश्वास ही नहीं, ज्ञान भी घटा, विज्ञान भी, विचार भी घटा, विवेक भी घटा। सब कुछ घट करके वो आग आज जो है विनाश के कगार पे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खड़ी है। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान बेटा, आप जो है पॉपुलेशन से ज़्यादा उसकी संपत्ति धन दी गई, इसके बाद भी आज भी कितनी गरीब है, उसका क्या कारण है। और वही पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इतने लोग भारत में आते हैं, सबका पेट भर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनातन है। जहाँ सनातन रहेगा वहाँ मानवता की रक्षा होगी, जहाँ सनातन नहीं रहेगा वहाँ मानवता की रक्षा नहीं। दानवों के लिए लोग कार्य करेंगे, इसीलिए दानवों को कार्य छोड़ करके पूरी पृथ्वी को अगर बचाना है, पृथ्वी की मानवता को बचाना है, पृथ्वी के जीवन रक्षक जो जीव जंतु है उसे बचाना है, तो सत सनातन को लाना बहुत ही जरूरी है। सत सनातन पूरे पृथ्वी पे एक समय था। अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो पुनः सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी पूरी पृथ्वी पे, तभी पृथ्वी बचेगी। नहीं तो धीरे धीरे शव खंडहर में सारे देश बदल जाएंगे और सत्य सनातन के लोग जहाँ रहेंगे वो आज न कल पूरे पृथ्वी पे शासन नहीं कर, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी को बचाने के लिए कार्य करेंगे। भारत और भारतीय जहाँ भी हैं ये कार्य कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप, परोक्ष रूप से कर रहे हैं। स्वार्थी की तो बात नहीं करते हैं, जो कि 60-70 साल में ही अरबपति, खरबपति और भी बहुत कुछ बनना चाहते हैं, उसकी हम बात नहीं करते हैं। मानवता की बात करते हैं। मानव की बात करने वाले जैसे इस्कॉन मंदिर है और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं, उसे नष्ट करने का प्रयास करता है तो समझो तुम्हारा नष्ट बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक है जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। तुम अगर किसी को मारते हो तो मरने के लिए तैयार हो, अगर तुम गोली से मारते हो तो तुम समझो कि तुम्हारे ऊपर तोप या फिर किसी तरह का हमला जरूर होगा। आज हो, कुछ दिन के बाद हो, लेकिन होना जरूर है। तुम्हारा पाप का अंत होना ही है, जैसे भी होगा होगा। क्योंकि आज तक पृथ्वी जो है ना, किसी का ऋण जो है ना नहीं रखी है। जो पुण्य करता है उसे भी ऋण चुकाती है पृथ्वी, हवा, जल, वायु। जो पाप करता है उसका भी ऋण चुकाती है पृथ्वी। पापी को भी अंत करेगी पृथ्वी और धर्मात्मा को भी उसका आशीर्वाद उसे जरूर देगी। ये हमारे जो जल, पावक, गगन, शरीरा, ये जितनी भी चीज़ हैं वो कभी भी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। वो आज न कल अगर आप पाप करते हो तो आपको आज न कल उसकी सज़ा देंगे, इतनी बुरी सज़ा देंगे। होता है कि पापी करता है तो पापी तो वीडियो बना के डाल देता है, लेकिन पापी को जब सज़ा मिलता है वो दिखाया नहीं जाता है, उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तब मनुष्य के अंदर एक पाप करने से भय पैदा होगा। सारे पापी का लिस्ट बनाओ और पापी का अंत किस किस प्रकार से, कैसे कैसे हुआ है। जब आप क्राइम करते हो तब तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में आते हैं, लेकिन जब उसकी सज़ा होती है तब न्यूज़ मीडिया में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पापी लोगों का न्यूज़ मीडिया पे कहीं न कहीं कवर है। पापी लोग नहीं चाहता है कि पाप का जो है उजागर हो, लेकिन पाप का उजागर होता ही है और पाप का अंत होता ही है। आज न कल पापी का अंत होगा। जो पुण्य करता है उसे भी आशीर्वाद पृथ्वी देती है, और जो पाप करता है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, अग्नि, जल, पावक, जितनी भी चीज़ हैं सारे लोग कहीं न कहीं
उनको आशीर्वाद जरूर देते हैं। जिस तरह से पापी को सजा देते हैं, उसी तरह से पुण्यात्मा को आशीर्वाद देते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए पुनः पुण्यात्मा को संगठित होकर काम करना पड़ेगा, मानव तंत्र को काम करना पड़ेगा दानवी तंत्र को खत्म करने के लिए। क्योंकि दानवी तंत्र को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि दानवी तंत्र का जब खात्मा होता है तो न्यूज मीडिया में नहीं आता, यही गलती है। अगर कोई जिस हिसाब से कीर्ति करे उसका उससे ही बर्बरता से उसकी होती है। हमारे यहाँ ये कहावत है, ईंट जो फेंकता उसके ऊपर पत्थर जरूर, ईंट से जो आक्रमण करता उसके ऊपर पत्थर से आक्रमण होता है, लेकिन पत्थर से आक्रमण कोई बताता नहीं। जो गोली चलाता है उसे तोप से स्वागत करना चाहिए, तभी जाके विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। जो पत्थर उठाए उसे उसी दिन गोली मार दो, दोबारा कभी पत्थर नहीं उठेगा। एक एक उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। बच्चा अगर गलती करता है तो उसमें कहीं न कहीं गार्जियन, उसके परिवार के सब लोगों का हाथ होता है। क्योंकि जब तक बच्चा नाबालिग है वो सारे परिवार के साथ से हर काम करता है। उसी उसी पूरे परिवार को एक जगह डालो और एक छोटा सा बम गिरा दो, तभी जाकर की शांति स्थापना होगी विश्व में। मानवता की रक्षा करने के लिए आपको दानव के साथ दानवीय नहीं महादानवीय व्यवस्था करनी पड़ेगी। मानव के लिए महामानव बनो और दानव के लिए महादानव बनो, तभी तो हमारे महाकाल भगवान शिव ने दानवों को खत्म करने के लिए हमारी माता काली ने, दुर्गा ने क्या रूप लिया था, दानवों को खत्म करना है। इसीलिए किसी न किसी सनातनी को, किसी न किसी भारत के शक्ति को या भारत के सपोर्टर मानवता की शक्ति को इस तरह से कार्य करना पड़ेगा, तभी दानवीय शक्ति, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जिस हिसाब से बम वर्षक विमान एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, मानवता की, दोनों कहते हैं कि मानवता की रक्षा, कि दानव की रक्षा कौन करता है। जिस तरह से आप किसी का अपहरण करते हैं, एक सीता का अपहरण किया था रावण ने, तो क्या हुआ था, उसका पूर्ण विनाश हो गया था। उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जो है हमास वाले जो है सो इजराइल के लोगों को जिस हिसाब से वो अपहरण किया था, उसकी जो उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। अपहरण करने वाले को सज़ा ऐसा मिले ताकि जिस हिसाब से रावण में कोई कुल में नहीं बचा था रोने वाला, ठीक उसी प्रकार से उसकी सज़ा मिले। उसको ही नहीं, उसके परिवार के एक एक सदस्य को खत्म कर दो, तभी जाके, जब तक जड़ रहेगा ऊपर तने फूल फल सब कुछ मिलेंगे। इसीलिए जड़ नहीं रहनी चाहिए, जड़ को निर्मूल कर दो चाणक्य की तरह, तभी जाके विश्व का कल्याण हो सकता है। चाणक्य बन के, चाणक्य जैसी कृति करके हम सबों को कहीं न कहीं मानवता की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। जो जहाँ हो उसी हिसाब से चाणक्य नीति से जड़ निर्मूल कर दो, उसकी शक्ति को, दानवीय शक्ति को निर्मूल करना पड़ेगा, तभी जाके मानवता यहाँ बचेगा। धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तभी धर्म का जय होगा। और अधर्म का जब तक नाश नहीं होगा धर्म तब तक जो है सो प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा और धर्म का जय नहीं होगा, प्राणियों में सद्भावना तभी आएगी और तब जाके विश्व का कल्याण हो। इसीलिए पूरे विश्व के मानव समाज से मेरा निवेदन है कि दानवीय शक्ति को खत्म करने के लिए एकजुट होकर के दुर्गा जैसी शक्ति को, काली जैसी शक्ति को, शिव जैसी शक्ति को, राम जैसी शक्ति को, कृष्ण जैसी शक्ति को मानवता की रक्षा के लिए खड़ा करिए। क्योंकि राम कोई मानव के रूप में आज भी बहुत सारे विराजमान हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आप कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो। इसीलिए दुख को दूर करने के लिए हम सबको मानवीय शक्ति को एक साथ होना पड़ेगा। और दानवीय शक्ति तो एक साथ हमेशा था, है और रहेगा। आप सभी जानते हैं कि दारू पीने वाले लोग दारू पीने वाले को खोज पाते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान को खोजने में उसे बरसों लग जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन नहीं मिलता है। आप जाते हैं अपने कार्य से मतलब रखते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखता है, दानवीय इंसान अपनी शक्ति से मतलब रखता है। इसलिए दानवीय शक्ति बहुत संगठित हो चुका है पूरे विश्व में, और दानवीय शक्ति को खत्म करने के लिए मानवीय शक्ति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कृति करे, जैसे करे, उसकी सज़ा उसी प्रकार से होनी चाहिए। और ये भी टेलीकास्ट हो कि देखिए मैं किस हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, ताकि उसकी भय हो। क्योंकि दानवीय शक्ति में शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो उससे डर पैदा करना चाहता है। क्योंकि आत्मा तो कहीं मरता नहीं, हम सभी जानते हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि
आत्मा नहीं मरता, इसलिए हम सब कहीं न कहीं काम करें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस की बालकांड की दोहा 106 को पूर्ण करेंगे, सॉरी 107 को पूर्ण करेंगे। एक 107 को पूर्ण करेंगे, अगर गलती हो गया वो तो क्षमा कीजिएगा। 107 को पूर्ण करेंगे। जटा मुकुट सुर सरई सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावने सोही, बाल विधु भाल, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अब शर जानी, गई शंभुपै मातु भवानी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी, जानी प्रिया आदर अति किन्हा, बाम भाग आशनु हर दिन्हा, बैठ सिभा समीप हरिशाई, परुष जन्म कथा चित आई, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पति हेतु अधिक अनुमानी, यह शिवमा बोलिए प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, शकल करहि पद पंकज सेवा, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जोमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय हनुमान। आज ने कल पृथ्वी पे पुनः संत सत्य की स्थापना थी और रहेगी। पाप बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, उसकी आयु होती है, उसकी आयु मैक्सिमम 2 से 2100 साल तक मैक्सिमम होगा। 2000 से मतलब 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है उसकी आयु। और फिर देखिएगा आएगा तो फिर 10,000 साल तक आपका शासन रहेगा पृथ्वी पे। चिंता मत करें। मानव की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। दानवी की शक्ति छल शक्ति होती है, प्रपंच शक्ति होती है, अज्ञान शक्ति होती है, लेकिन मानव की शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति होती है, जिसे आपको दिखेगा ही नहीं। अंदर की शक्ति अगर किसी के पास होता है तो मानव की अंदर की शक्ति होती है, और दानवों की बाहरी शक्ति होती है। इसलिए बाहरी शक्ति से न डरें, आंतरिक शक्ति से जो है सो बाहरी शक्ति से मुकाबला आप कर सकते हैं। मानव बन कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।